अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर सबका जो वीडियो बनाई उनका खलासा आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबका मैंने दो वीडियो बनाई, उन वीडियोज़ के अंदर मैंने दो मुख्तलिफ़ हदीसों को पेश किया। एक हदीस ये थी कि छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे कायम की दो किस्म की गैबत है, एक गैबत सुगरा और एक गैबत कुबरा। और गैबत सुगरा में हमारे कायम के साथ जो राब्ते में होंगे वो फ़कत ख़ास शिया होंगे, और गैबत कुबरा में फ़कत मवालियीन होंगे। और असूल काफ़ी की जो रवायत मैंने आपके सामने पेश की थी, जिसमें छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उनकी तादाद 30 है। जो मवालियान हैं, जो गैबत कुबरा में हमारे कायम के साथ हर वक्त राब्ते में रहेंगे, उनकी तादाद 30 है। फिर दूसरी हदीस मैंने आपके सामने पेश की, किताब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई, गैबत नुमानी, और उसके अलावा बाकी बहुत सी कुतब भी जिनके हवाले भी मैंने स्क्रीन पर लगाए हुए हैं, आज भी अभी नीचे चल रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जिसमें वो हदीस मैंने आपके सामने पेश की थी कि छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे कायम के ज़हूर से पहले 40 लोग हमारे कायम को तलाश के लिए निकलेंगे, और जब वो निकलेंगे तो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने गैबत कुबरा के ख़ास मवालियान में से एक मवाली को भेजेंगे जो उन 40 लोगों से मुलाकात करेगा। मुलाकात करने के बाद दोबारा उनकी जब मुलाकात वो 1 साल के बाद उनकी मुलाकात होगी, और वो मवाली उन 40 लोगों से कहेगा कि आप लोग जो हैं, आप 40 लोगों में से 10 लोग अपनी मर्ज़ी के जो आप में मोतबर हैं, जिन पर आपको यकीन है, वो चुन लें। और चुनने के बाद वो उसके साथ लेके अपने साथ चला जाता है। यहाँ तक वो हदीस थी। आज जो मैं आपके सामने हदीस पेश करूँगा, सबसे पहले वो आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा। दो किताबें हैं, एक किताब जो है हुकूमत महदी के नाम से, वो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, और दूसरी जो है अक़दुल दरर के नाम से है। दोनों किताबों को मैं आपको दिखाऊँगा। जहाँ से पहली उर्दू की किताब इसलिए पेश करूँ ताकि अबारत जो मोमिन मेरी तरह उर्दू से पढ़ सकते हैं वो ख़ुद उर्दू को देख ले, तर्जमा मौजूद है। सबसे पहले हम चलते हैं उस किताब की तरफ। उस किताब का नाम जो है मैंने आपको बता दिया, हुकूमत महदी अलैहिस्सलाम। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। बाब का उन्वान है सिपाहियों की कबूलियत के शराइत और इम्तिहान। पूरी रवायत आपके सामने पेश करूँगा ताकि कोई मोमन जो है वो ये ना कह सके कि मैंने वो पूरी रवायत नहीं देखी। हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के अंसार, जिनकी तादाद 313 है, इनकी समझ जाएंगे और अपनी गुमशुदा चीज़ें लेंगे और सवाल करेंगे, क्या तुम ही महदी मऊद हो? आप फरमाएंगे, हाँ मेरे साथियों। इसके बाद दोबारा गायब होकर मदीना चले जाएंगे। जब हज़रत के अंसार को खबर होगी कि राही मदीना हो जाएंगे, और जब वो लोग मदीना पहुंचेंगे तो इमाम पोशीदा तौर पर मक्का वापस आ जाएंगे, और जब चाहने वाले मदीना पहुंचेंगे तो इमाम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह 3 बार तकरार होगी। इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं इसी तरह अपने चाहने वालों को आजमाएंगे ताकि इनकी पैरवी और इताअत का मेयार मालूम हो जाए। इसके बाद सफ़ा व मरवा के दरमियान काबा में ज़ाहिर होंगे और अपने चाहने वालों से मुखातब होकर कहेंगे कि मैं इस वक्त तक कोई काम नहीं करूँगा जब तक कि तुम लोग शराइत के साथ मेरी बायत न करो और इस पर पाबंद न रहो और ज़रा भी कोई तब्दीली ना लाओ। मैं भी 8 चीज़ों का वादा करता हूँ। सारे असहाब जवाब देंगे, हम मुकम्मल तस्लीम हैं और आपकी पैरवी करेंगे। जो शराइत रखना चाहें रख दें, बताएं वो शराइत क्या हैं। हज़रत जो हैं मक्का में सफ़ा पहाड़ की तरफ जाएंगे तो इनके अंसार भी पीछे पीछे जाएंगे। वहाँ से मुखातब होकर कहेंगे कि तुमसे इन शराइत जो है मौला जो इसके साथ जो बात कर रहे हैं कि तुमसे इन शराइत के साथ अहद व पैमान करता हूँ मैदान जंग से फरार नहीं होगे, नंबर 1। नंबर 2, चोरी नहीं करोगे। नंबर 3, नाजायज़ काम नहीं करोगे, हराम काम नहीं करोगे, मुनकर और बुरे काम अंजाम नहीं दोगे, किसी को नाहक नहीं मारोगे, सोना चांदी ज़ख़ीरा नहीं करोगे, जो और ग्यू ज़ख़ीरा नहीं करोगे, किसी मस्जिद को ख़राब नहीं करोगे, नाहक गवाही नहीं दोगे, किसी मोमन को ज़लील व ख़वार नहीं करोगे, सूद नहीं खाओगे, सख्ती और मुश्किलात में साबित कदम रहोगे, खुदा परस्त और यकता परस्त इंसान पर लानत नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, सोने से बना लिबास नहीं पहनोगे, हरीर और रेशम का लिबास नहीं पहनोगे, भागने वालों का पीछा नहीं करोगे, खून हराम नहीं बहाओगे,
काफिर और मुनाफिक से इत्तेहाद नहीं करोगे, खिस का लिबास नहीं पहनोगे, मनी को अपना तकिया नहीं बनाओगे, ना पसंदीदा कामों से परहेज करोगे, नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। ये वो शराइत है मोमिनीन जो इमाम अलैहिस्सलाम, जो पहली मैंने हदीसें आपके सामने पेश की थी कि ये 40 लोग और बाकी अंसार जब इमाम अलैहिस्सलाम के काफ़िले में शामिल होंगे, जो इमाम अलैहिस्सलाम के नासरीन में शामिल होना चाहते हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम इन पर कुछ शराइत रखेंगे। जो भी उन शराइत पर पूरा उतरेगा तभी वो शख्स जो है इमाम अलैहिस्सलाम के काफ़िले में शुमार हो सकता है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि हम दौर ग़ैबत में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो तो तयन शुदा हैं, जो असहाब, जो नासरीन, वो तो उनमें तो कोई शामिल नहीं हो सकता, लेकिन एक अंसार की तादाद और है। अगर कोई शामिल हो तो उसकी शराइत ये हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बताई, जो मैंने हवाले के साथ आपके सामने पेश की। हाँ, आपको किताब का जो असल पेज था वो नहीं दिखा सका, जिस किताब से मैंने ये पेज किया था। पेज का असल नंबर है जो आपने अब देखा था, यकीनन वो तो आपको मालूम है कि वो पेज नंबर जो है जहाँ से मैंने ये रवायत पेश की थी, सिपाहियों के कबूलियत के शराइत व इम्तिहान, ये पेज नंबर 162 है। किताब का नाम अभी आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 162। किताब का नाम जो है वो आयतुल्लाह तिबरसी की किताब है। मैं जो पूरा हवाला आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि मोमिनीन को मुश्किल ना बने। ये देख सकते हैं, किताब का नाम हुकूमत महदी, ज़हूर से पहले और ज़हूर के बाद। और इसमें मौलिफ जो है शेख अल-इस्लाम हज़रत अल्लामा नजम उल दीन तिब्सी, ये नजम उल दीन तिब्सी की किताब है जो आपके सामने, जहाँ से मैंने ये पूरी रवायत पढ़ के आपको सुनाई। अभी जो आपने कि पूरी रवायत देखी है स्क्रीन पर, वो इस किताब से थी, पेज नंबर 162 पर। और अब ये किताब, एक और किताब देख ले, पेज नंबर इसका 161 है। यही रवायत यहाँ पर क्योंकि ये उर्दू में तर्जमा नहीं हुई, ये अराबिक किताब है। उर्दू तर्जमा मैंने हुकूमत महदी से आपको दिखा दिया, इस ही रवायत का उर्दू तर्जमा वहाँ मौजूद है। ये पेज नंबर 160 और 161 है, 61 नंबर पेज है, 161। सुम्मा क़ाल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इन्नी आरफ़ुहुम, ये पूरी रवायत जो मैंने ऊपर आपको पढ़ के सुनाई थी, उसका कुछ ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर भी मौजूद है। तो ये किताब जो है, इस किताब का नाम भी देख लें। ये पूरी किताब लिखने वाले मौलिफ का नाम भी आपके सामने है, जहाँ पर ये रवायत मौजूद है। 161 नंबर पेज है, असल अराबिक किताब है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो पहले रवायत मैंने हुकूमत महदी अल्लामा तिब्सी की किताब से आपके सामने पेश की। मोमिनीन, ये बात करने का मकसद ये था कि आप मोमिनीन जो शराइत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने अंसार होने की रखी हैं कि जो भी मेरा अंसार बनना चाहता है, मेरे काफ़िले में शामिल होना चाहता है, तो उसको इन शराइत पर पूरा उतरना पड़ेगा। तो ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये था। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वो खुलासा वीडियो होगी, उसके बाद इस मौजू पर वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें फिर जो नासरीन इमाम के काफ़िले में जो लोग शामिल होंगे, वो कितने लोग इमाम के साथ रहेंगे और कितने लोग इमाम को छोड़ देंगे और इमाम अलैहिस्सलाम पर शक करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने वो भी पेश करूंगा। अब बाकी हवाले सारे स्क्रीन पर लगे हुए हैं। 2 मज़ीद किताबें थी जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी हैं, हवाले वो भी दोनों हवाले आपके पास मौजूद हैं, वो आ गए हैं। और जो रवायत मैंने ग़ैबत नुमानी से पढ़ के सुनाई थी, वो भी जो पहली किताब, दूसरी किताब मैंने आपको दिखाई है अक़द अल-दरर के नाम से, अरबी किताब, इसी के अंदर पेज नंबर आपको 210 पर फसल नंबर तीसरी फसल है, हदीस नंबर 10 है, 210 है, जहाँ से 210 नंबर पेज पर जो ग़ैबत नुमानी वाली 40 लोगों वाली जो 40 लोग निकलेंगे इमाम अलैहिस्सलाम की तलाश में, वो भी आपको इसी किताब में मिल जाएगी अक़द अल-दरर के अंदर। जो पेज नंबर 210 है, फसल सानी है इसकी, ये तीसरी फसल है, सॉरी, हदीस नंबर 210 है। 210 नंबर हदीस जो है, ये दिमाग में रखे इस किताब के अंदर 210 नंबर हदीस, सीधे वहाँ चले जाएं, वहाँ से ये हदीस आपको मिल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद हवाला भी आपके लिए 2 हवाले मज़ीद बढ़ गए हैं इस मौजू पर, वो भी अपने पास नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, या अली अलैहिस्सलाम मदद।